इंसान सोचता है कि शायद उसका जिस्म छोटा सा है, हालांकि इसके अंदर बहुत बड़ा जहान पोशीदा है जिसकी इंसान को खबर नहीं। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा रखी गई है? अगर फरिश्ते इबादत के लिए काफी थे तो फिर इंसान को बनाने की आखिर जरूरत ही क्या थी? आखिर वो कौन सी अल्लाह की निशानियां है जो इंसान के अंदर पोशीदा है? इंसान की हैसियत इस कायनात में क्या है और वो इस दुनिया में क्यों भेजा गया, आज आप जानने वाले हो। मन आरफ नफ्सा फकद आरफा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। अल्लाह ने इंसान को एहसन तक़वीम पर खल्क़ फरमाया। इंसान अल्लाह का एक शाहकार है। हदीस कुदसी है कि इंसान मेरा और मैं इंसान का राज हूँ। अगर इंसान अल्लाह का राज है तो फिर इंसान में भी बहुत से राज पोशीदा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियां खुले आसमान तले और खुद तुम्हारे अंदर, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। अगर इंसान इस दुनिया में पैदा होने, बच्चे पालने और एक दिन मरने के लिए ही आया है तो ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद कुछ और है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इंसान के पास जितनी भी तारीख मौजूद है, इसमें बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स, दानिश्वर, सूफी, संत, फकीर, दरवेश सब एक ही बात कहते आए हैं कि अपने आप को जानना है, अपने अंदर के सफर पर रवाना होना है। अपने आप को जानने और पहचानने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ मशक़ें, रियाजतें की जाती है। इन मशक़ और रियाजतों को कुछ लोग सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, इरफान नफ्स, इरफान ज़ात या खुदी का नाम देते हैं। हालांकि ये सब मार्फत इलाही के रास्ते हैं और इन सब की मंजिल एक ही है। ये एक खास इल्म है जो खास लोगों को अता होता है और इसकी खासियत ये भी है कि ये कस्ब से नहीं बल्कि खालिक की अता से मिलता है। इस इल्म को किताबों से हासिल नहीं किया जा सकता। जैसे एक सूफी दरवेश का कौल है कि तुम नहीं पहुंच सकते अल्लाह तक इबादतों और रियाजतों के साथ। अल्लाह का राज अहले इल्म के सीने में है, वो जिसको चाहे दे दे। ईमान की ताकत उनको जन्नत तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन जो रास्ता अल्लाह तक जाता है वो इश्क का रास्ता है। ये ऐसा इल्म है कि जिसे मिलता है उसके अंदर से इस इल्म की खुशबू आती है और यह इल्म बड़े बड़े फिलोसोफर्स और दानिश्वरों को बहुत पीछे छोड़ जाता है, क्योंकि फलसफी हमेशा अपनी अकल से सोचता है और सोच बोझ से मुख्तलिफ कयास आराइया करता है, जबकि अहले इल्म की बात इसका जाती मुशाहदा होती है। इसलिए अहले इरफान की अपनी एक अलग दुनिया है। अल्लाह ने 18,000 जहान इन्हीं अहले इरफान की प्रवास के लिए पैदा फरमाए है। बिना इरफान हासिल किए इन जहानों तक रसाई नामुमकिन है। अगर आप गौर करें तो इस कायनात की हर मखलूक जैसे पैदा होती है वैसे ही मर जाती है, चाहे वो भेड़ बकरियां या जंगली जानवर हो या पेड़ पौधे हो, मगर इंसान जैसे पैदा होता है वैसे नहीं मरता। इंसान जब पैदा होता है तो वो दीने फितरत पर पैदा होता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाता है तो कभी वो चंगेज खान, कभी हिटलर, कभी यजीद, कभी फिरौन बनकर जाता है, या वो कभी रूमी, इकबाल, बायजीद बस्तामी, सूफी, सिंत, फकीर, दरवेश बनकर इस दुनिया से जाता है। इंसान अगर गिरने पर आए तो असफला साफिलीन में जा गिरता है और अगर उठने पर आए तो कलंदर का मकाम भी हासिल कर लेता है। यही इंसान कभी जानवरों से बदतर हो जाता है और कभी फरिश्तों से आगे निकल जाता है। इंसान जब अपने बारे में सोचना शुरू करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता है, उसे किसी अल्लाह वाले की सोहबत अता करता है जहाँ से उसे मार्फत इलाही अता हो जाती है। जब इंसान की उम्र 40 साल से ऊपर हो जाती है तो वो इज्जत, दौलत, शोहरत सब कमा चुका होता है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर मैं कहाँ से आया हूँ और इस दुनिया में क्यों भेजा गया। वो ये सोचता है कि ऊपर वहाँ सितारों के परे कौन कौन से जहाँ पोशीदा है। शायद वो अपना पहला घर ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि इंसान का जिस्म फानी है और उसकी रूह अबदी है। मिट्टी से बना जिस्म मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन रूह जहाँ से आई है वो अपने असल मकाम पर जाना चाहती है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बुत तैयार किया गया और फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया गया तो अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी। इसीलिए रूह की प्यास अल्लाह की मार्फत है। रूह हमेशा अपने खालिक हकीकी के पास जाना चाहती है, लेकिन इंसान का सारा ध्यान उसके ज़ाहिरी जिस्म पर है। इंसान अपने ज़ाहिरी जिस्म की खुराक का बंदोबस्त करने में लगा रहता है, लेकिन रूह एक दिन तड़प तड़प कर बीमार हो जाती है। इसलिए कुरान पाक में एक जगह पर इंसान को जालिम और जाहिल कहा गया। यह इसलिए जालिम और जाहिल है कि अपनी रूह पर जुल्म करता है और इसे खालिक हकीकी तक पहुँचने नहीं देता। इंसान की रूह जब बीमार होती है तो वो बेकरार होने लगता है और ये बेकरारी ऐसी है जिसे मेडिकल साइंस में एंजाइटी, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। ऐसे सूरत में इंसान जिस्म के इलाज में लगा रहता है और डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट के पास जा जाकर एक दिन थक जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसकी रूह उसकी तवज्जो चाहती है। इंसान के अंदर अल्लाह का राज पोशीदा है। इंसान और अल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ा हिजाब है
जिसे नफ्स कहते हैं। अगर नफ्स का पर्दा दरमियान से हट जाए तो इंसान अपने अल्लाह को पहचान लेता है। अगर किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि उसे अपनी खोज करनी है, अपने अंदर का सफर करना है, तो समझ ले कि उस पे अल्लाह मेहरबान हो गया जिसने उसे इस खोज में लगा दिया। ये खोज हर किसी के दिल में पैदा नहीं होती, और जिसके दिल में पैदा हो जाए, जिसको अल्लाह की लगन लग जाए, वो इस पजल को एक दिन सॉल्व कर ही लेता है और बारगाह इलाही तक पहुंच जाता है। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर अपना बीज रख कर भेजा है। अल्लाह का ये बीज हर इंसान में मौजूद है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है और ये उसके माँ बाप है जो उसे सिख, ईसाई या हिंदू बना देते हैं। यही वजह है कि अल्लाह वालों ने शरीयत की तालीम के बाद तरीकत और मार्फत के लिए किसी मुर्शिद कामिल की तरह मुर्शिद इस बीज के लिए एक खास जमीन तैयार करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आबियारी करनी शुरू कर देता है, और एक दिन वो बीज कंपर की सूरत में फूट पड़ता है। ये बीज जब फूटता है तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ एक तनावर दरख्त बन जाता है। सोचने की बात यह है कि अगर इबादत के लिए इंसान को पैदा किया होता तो क्या इंसान की जरूरत है कि वो इबादत न करता। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था और मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। इंसान को उसने अपनी पहचान के लिए खल्क फरमाया है, और जो लोग उसे पहचान लेते हैं वही ला खौफुन हो जाते हैं। उन्हें किसी का डर या खौफ नहीं रहता, चाहे वो मौत ही क्यों न हो। और मौत उन्हें एक खूबसूरत चीज दिखाई देती है। वो जान जाते हैं कि उन्हें इस जिस्म की कैद से आजाद होना है। वो इस हकीकत तक पहुंच जाते हैं कि जो रूह दिखाई नहीं देती वो उनकी असल है, और ये जिस्म जो दिखाई दे रहा है ये असल नहीं, ये मिट्टी से बना और एक दिन मिट्टी में ही चला जाएगा। इंसान के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा राज है, जो राज इरफान ज़ात से खुलता है। यही वजह है कि जो खुद को पहचान जाए वो अपने रब को पहचान लेता है। अल्लाह की पहचान उसकी निशानियों से होती है, और इंसान के अंदर अल्लाह की बेपनाह निशानियां पोशीदा है। अल्लाह इंसान की शाहरग से भी ज्यादा नजदीक है। इंसान को सिर्फ अपने शाहरग तक पहुंचना है, लेकिन ये बात भी तय है कि बिना रहनुमाई के इंसान अपनी शाहरग तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए किसी अल्लाह वाले की रहनुमाई जरूरी है। इंसान का सफर नफ्से अम्मारा से नफ्से मुतमइन्ना तक है। जो ये सफर तय कर लेते हैं वही मुतमइन हो जाते हैं, और उन्हें ही अल्लाह ताला इत्मीनान की दौलत से सरफराज करता है। दीन के तमाम बड़े अरकान नमाज, रोजा, हज, ज़कात प्रैक्टिस है, रास्ता है, लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल कुछ और है, और अगर बिना किसी गाइड के आप इस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो भटकते रहेंगे।